अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा उसके ऊपर जो चार्ज है पड़ा वो हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब 1909 के अंदर जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था R.A. मिल्टन। इसने जो है वो ऑयल ड्रॉप मेथड को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज को मेजर किया था। अब इसी वजह से हम इसको मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड भी कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा उसके ऊपर जो चार्ज है वो हम जिस मेथड से मेजर करते हैं वो मेथड हमारे पास क्या कहलाता है, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड कहलाता है। अब हम इसके ऑपरेटर्स देखते हैं कि हमारे पास जो साइंटिस्ट मिल्टन था इसने कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ किया और उसके ज़रिए से जो है इसने चार्ज जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज जो है उसको मेजर किया। अब आप देखें आपके पास जो है ये एक ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे शो एक डायग्राम मैंने आपको करवाई हुई है। अब इस ऑपरेटर्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं। आप देखें सबसे पहले जो है उसने एक मेटालिक चैम्बर लिया। मेटालिक चैम्बर जो है ये आपको ये जो ब्लू ये आपके पास जो है नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है पड़ा, मेटालिक चैम्बर है पड़ा। अब इस मेटालिक चैम्बर के अंदर जो है उसने दो पोर्शंस बनाए, एक आपका अपर पोर्शन था, दूसरा आपके पास ये वाला है, ये वाला आपके पास क्या है, लोअर पोर्शन है पड़ा। लोअर पोर्शन के अंदर जो है यहाँ पे उसने जो है एयर को यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिल्ड अप किया हुआ है। एयर आपके पास यहाँ पे जब फील्ड अप है तो आपने यहाँ पे वैक्यूम पंप के ज़रिए जो है उसका प्रेशर भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे लो किया हुआ है। फिर उसके बाद देखें अपर पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर उसने क्या लगाया हुआ है, एटोमाइज़र लगाया हुआ है। अब ये देखें एटोमाइज़र क्या है, आप देखें ये जो आपको रेड ये वाला ये नज़र आ रही है बॉटल ये वाली, इसके अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ा, ऑयल है पड़ा। क्या है पड़ा, ऑयल है। आप देखें हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बात पढ़ी कि ऑयल ड्रॉप मेथड, तो आपके पास जो है यहाँ पे उसने जो एटोमाइज़र लगाया है यहाँ पे आपके पास ये जो आपको रेड रेड में नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है बड़ा, ऑयल है पड़ा। अब ये चीज़ जो है ये आपके पास बेसिकली एक पंप है, जब आप इसको यहाँ से दबाएंगे इस तरीके से तो आपके पास जो है ये ऑयल यहाँ से आएगा और इस ट्यूब के ज़रिए से जो है यहाँ से आपके पास जो है वो स्प्रे होगा, ड्रॉपलेट जो है यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो आपके पास जो है ये सेम आपके पास वही है जैसे आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। आप परफ्यूम जो है उनकी बॉटल के अंदर होता है, आप ऊपर से जो है उसको दबाते हैं तो आपके पास जो है वो एक फाइन स्प्रे वहाँ से जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि आपके पास वो है, इसे आप इस तरीके से दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से ऑयल जो है उसके ड्रॉपलेट्स इस ट्यूब के ज़रिए से बाहर यहाँ पर निकलेंगे। तो आपके पास जो है यहाँ पे मैं अब दिखाने लगा हूँ कि आपके पास जो है यहाँ पे सारे ऑयल्स के जो हैं ये आपके पास ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब आप देखें ये जो आपका अपर पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर जो है वो आपके पास ऑयल के सारे आपके पास क्या आ गए हैं, ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। अब जब ऑयल के आपके पास जो है ड्रॉपलेट्स आए हैं तो फिर उसके बाद देखें आपके पास ये जो लाइन लगी हुई है ये आपके पास जो है इसी मेटालिक चैम्बर को उसने दो इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। आपके पास ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपके पास क्या है बड़ा, एनोड है। इसको जो है वो आपके पास ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। उसके बाद देखें ये आपके पास दूसरा एक इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, कैथोड है पड़ा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ए जो है वो डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है पड़ा, एक्सरे सोर्स है पड़ा कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सरे जो है वो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करवाओगे। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास माइक्रोस्कोप है। आपके पास जो है माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि ये आपके पास मेटालिक चैम्बर है तो आपको नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आपने एक वहाँ पे जो है वो माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आप जो है इस मेटालिक चैम्बर के अंदर जो जो प्रोसीजर हो रहा होगा वो आप इसी माइक्रोस्कोप की मदद से क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अच्छा अब देखें हमारे पास जो है या ये सारी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन जो थी वो मैंने आपको बता दी कि एक मेटालिक चैम्बर था, उसके दो पोर्शन थे, एक पोर्शन जो है वो अपर है, एक आपके पास लोअर है। अपर के अंदर जो है वो आपका एटोमाइज़र है, लोअर के अंदर आपने यहाँ पे एयर जो है वो फिल्ड अप की हुई है और वैक्यूम पंप की मदद से आपने उसका प्रेशर भी क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। फिर आपने इस मेटालिक चैम्बर को जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स, आपके पास एनोड और ये आपके पास कैथोड, उसको आपने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा आपने इसी मेटालिक चैम्बर के अंदर जो है वो आपने एक्सरे जो है वो सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है पड़ी, माइक्रोस्कोप है पड़ी। अब देखें यहाँ पे होता ये है कि जब आप क्या करते हो कि आप यहाँ से इस एटोमाइज़र को यूज़ करते हुए ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आते हैं, तो आप देखें
आपके पास ये वाली जो प्लेट है पड़ी, इस पोर्शन में से आपने एक स्मॉल होल रखा हुआ है। आप देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, स्मॉल होल नजर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो इस ड्रॉपलेट्स, ये वाले सारे ड्रॉपलेट्स जो है इस होल से 1 बाय 1 क्या आएंगे, नीचे आएंगे। अब जब आपके पास ये वाले ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं तो आप देखें यहाँ से 1 बाय 1 सारे यहाँ पे आना शुरू हो गए। अब आपने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने नहीं यूज़ की हुई थी। आपके पास सिंपल ये हो रहा था कि आप जैसे ही यहाँ से एटोमाइज़र आप यहाँ से यूज़ करते थे, स्प्रे यहाँ से आता था ऑयल का, ठीक है, और आपके पास ड्रॉपलेट जो है वो इस स्मॉल होल से नीचे आना जो है वो शुरू हो गए। अब आप देखें आपके पास जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, आपके पास जो भी ड्रॉपलेट्स आएगा उसकी जो है वो एक वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से वो क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये आपके पास क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आप इस ऑयल की ये जो आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं इनकी अगर आप क्या करना चाहो, वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहो, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास V1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, mg के। mg जो है आपके पास, m जो है वो मास है किस चीज़ का, आपके पास इसी ऑयल ड्रॉपलेट्स के जो आपके पास नीचे आ रहे थे, और g जो है वो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये हो किस वजह से रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है कि उनका आपके पास जो है ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका आपके पास इनका मास है, तो वो मास की वजह से वो नीचे की तरफ क्या आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखें जब आपके पास ये चीज़ हो गई तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम ये करते हैं कि आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे एक एक्सरे जो है वो आपने सोर्स यूज़ किया हुआ है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन के अंदर आपने एयर फिल्ड की हुई है और आपने यहाँ से वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर को भी एडजस्ट किया हुआ है, तो आपके पास ये एक्सरे आएंगी। फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे एयर या एटम्स जो भी था, तो आप ये बात पढ़ चुके हैं। तो जब एक्सरेज इसके ऊपर आएंगी तो आपके पास यहाँ पे इससे टकराएंगी तो आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी, नॉकआउट करेंगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉकआउट हुए तो इसका ये मतलब है कि इस पोर्शंस के अंदर आपके पास जितने भी एयर के जो आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो मौजूद थे वहाँ पे आपके पास क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। अब आपके पास इस एक्सरे सोर्स ने आपको इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करके दे दिए। अब आप देखें जब इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास प्रोड्यूस हुए तो आपके पास यहाँ पे जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो इसी इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पास यहाँ पे इस एयर से प्रोड्यूस हुए थे, उनके ऊपर आके क्या होना हो गए, बैठना शुरू हो गया आपके पास जो है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे आपने उसको क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। आपके पास जो है जो भी ड्रॉपलेट्स आता है यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे तो उनके ऊपर आके वो गिरना शुरू हो गए, तो आपके पास जो ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स था वो आपके पास क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब देखें इसके बाद आप क्या करते हो कि आप ये करते हो कि आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उसको ऑन कर देते हो। अब जब आपके पास ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स चार्ज हो गए हैं तो आपने यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया। अब देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये आपके पास क्या है, बड़ा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस सारी प्लेट के ऊपर आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखें जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये आपके पास क्या थोड़ा है, तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है, तो आप देखें इसके अंदर जो आपके पास ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स जो अब चार्ज हैं पड़े उनके ऊपर क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो आपके पास ये जो ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं जो आपके पास चार्ज हैं नेगेटिवली, वो अब आपके पास किस तरफ मूव ऑन करेंगे, अपनी अपोजिट साइड, और वो अपोजिट साइड आपके पास क्या है पड़ी, ये पॉजिटिव, क्योंकि इनके ऊपर आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, अपवर्ड की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देंगे। तो अब आप देखें कि पहले वो आपके पास ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स थे वो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस होल से नीचे की तरफ आ रहे थे। अब आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो आपके पास वही चार्ज जो आपके पास क्या हो गया, आपके पास जो ड्रॉपलेट्स हैं वही आपके पास क्या हो गया, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आपके पास वो अपोजिट साइड अपने पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करना शुरू कर गए, मूव ऑन करना शुरू कर गए। अब देखें जब वो आपके पास जो है ऊपर वाली साइड्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम जो है वो आपके पास इनकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपके पास उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं V2 का। अब देखें ये जो V2 है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आपके पास HE, और ये आपके पास क्या हो गया, -mg।
अब यहाँ पे ई जो है ये आपके पास वही क्या है पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े आपके पास, और ये जो आपके पास एच है पड़ा ये आपके पास क्या है पड़ी, स्ट्रेंथ ऑफ आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने यहाँ पे अप्लाई की होगी। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई की है तो आपके पास यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं, अपवर्ड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आपके पास ये ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं बड़े स्ट्रीमी होल से नीचे की तरफ आ रहे थे। फिर आपने यहाँ पे एक्सरे सोर्स को यूज़ किया तो इसके अंदर जो भी एयर थी वो आपके पास जो है वो क्या हुई, आयोनाइज हुई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए। अब सारे जो आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स आ रहे थे वो आपके पास इसके ऊपर यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए तो आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स थे उनको क्या कर दिया, चार्ज। अब उनके ऊपर ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से आया तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो आपके पास यही चार्ज जो थे ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स ये आपके पास अपवर्ड की तरफ क्या करना शुरू कर गया, मूव ऑन करना शुरू कर गया। तो आपके पास जो है उनकी वेलोसिटी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगी, v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जो है वो आपके पास एच ई माइनस आपके पास क्या है, एम जी है। अब आप देखें ये इक्वेशन आपके पास 1, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई 2। तो आप डिवाइड इक्वेशन 1 को जो है वो इक्वेशन 2 के ऊपर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास ये v1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा v2 और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, mg डिवाइडेड बाय आपके पास एच ई माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें क्योंकि आपने जो है यहाँ से ई जो है ये जो चार्ज है इसी को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देखें ये आपके पास क्या है पड़ी, वेलोसिटी है पड़ी। आपके पास ये चीज़ क्या है, वेलोसिटी है v1 ओवर v2। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आप देखें यहाँ से आपके पास ये जो माइक्रोस्कोप है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपके ये वाला ड्रॉपलेट्स जो है जब इस होल से यहाँ से आएगा नीचे की तरफ तो इसके आपके पास जो है जो डिस्टेंस होगा जितना वो आपके पास क्या कर होगा, टाइम के अंदर कर होगा, तो उसके आप यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जी जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन है, एच जो है ये आपके पास क्या है पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप देखो एच जो है ये आपके पास वी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है पड़ा, डी है पड़ा। अब आप देखें V आपके पास क्या है, ये आपका वोल्टेज है जो आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया था, अप्लाई किया था। फिर उसके बाद D देखें, D आपके पास क्या है पड़ी, डिस्टेंस है पड़ा कि आपके पास इस प्लेट और इस प्लेट आपके पास कैथोड और ये आपके पास एनोड इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया था वो आपके पास डिस्टेंस है। तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ से H की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब आप देखें आपके पास क्या बच गया है, सिर्फ m बच गया है कि अगर हम m को फाइंड आउट कर लें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, E की जो वैल्यू है पड़ी उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखें होता ये है कि हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हैं। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक फोर्स देखें, दोबारा मैं बताऊँ आपको कि एक फोर्स आपकी वो है जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन ड्रॉपलेट्स को नीचे लेके आ रही है। जैसे वो नीचे आते हैं यहाँ से एक्सरे की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपके पास जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। इधर से आपने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो आपके यही चार्ज क्या करें, अपवर्ड की तरफ क्या करें, मूव ऑन करें। अब आप क्या करते हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप उसको ऐसा एडजस्ट करते हो कि आप थोड़ा थोड़ा से उसको वेरी करते हो कि थोड़ी सी बढ़ाते हो। फिर आपके पास जो है उधर से ग्रेविटेशनल फोर्स भी है तो आपके पास जो है एक लम्हा आता है जब आपके पास यही जो आपके पास चार ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं जो आपके पास चार्ज है ये यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब यहाँ पे आप उसको क्या कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो। तो जब यहाँ पे ये सस्पेंड होता है तो यहाँ पे आप इसका जो मास है पड़ा वो आप क्या कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो। अब आप इसका मास कैसे फाइंड आउट करते हो, आप देखो मास इसका यूँ फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये ऑयल ऑफ ड्रॉपलेट्स था, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो आपके पास मेटेलिक चैम्बर है इसी के बैकग्राउंड के ऊपर हमने एक जो है वो स्केल जो है यहाँ पे फिट किया होता है। अब वो स्केल जो है वो हमें इस ड्रॉपलेट्स का डायामीटर बता देगा कि आपके पास ये जो आपका ऑयल का जो ड्रॉपलेट था उसका जो डायामीटर है पड़ा वो आपके पास क्या है पड़ा, क्योंकि आपके पास ये क्या है पड़ा, स्फेरिकल की फॉर्म में है तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डायामीटर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब आपके पास डायामीटर आ जाता है तो आप उस डायामीटर से रेडियस को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।
अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप देखो आपके पास आर जो है, अगर आप इस डायामीटर को 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, आर आ जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, फिर जब आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप देखें आपके पास जो है आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आपके पास किस तरीके से मेजर किया जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। अब आप देखें यहाँ से रेडियस आपने डायमीटर की मदद से फॉर्म किया, फाइंड आउट किया, तो आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखें जब आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है तो आप इसके बाद देखें आपने जो ऑयल यूज़ किया था उसकी डेंसिटी का आपको क्या होगा, पता होगा। अब जब आपके पास उस डेंसिटी का आपको पता है तो फिर इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास डेंसिटी फाइंड आउट है, तो डेंसिटी आपके पास किस चीज़ की इक्वल होती है, m डिवाइडेड बाय v। तो आप देखें जब m जो है आपने इसी चीज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम आपने इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर लिया, डेंसिटी आपको ऑलरेडी उस ऑयल की पता थी, तो आप यहाँ से जो है वो m इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई वी। तो आप इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हो, मास को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप जब यहाँ पे मास की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो आप यहाँ से चार्ज जो है वो आसानी से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और इसी तरीके से जो है मिल्टन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आपके पास थी इसको वेरी करके आपके पास इस ऑयल के ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे सस्पेंड करके उसने जो है वो मास को मेजर किया, और फिर बाकी वैल्यूज़ भी मैंने आपको सारी बताई। तो इन वैल्यूज़ को जब उसने जो है वो पुट किया तो यहाँ पे उसने चार्ज ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था उसको उसने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसने मेजर किया उसकी जो उसने वैल्यू बताई वो हमारे पास, उसने जो वैल्यू आपको बताई थी वो हमारे पास थी 1 पॉइंट जो है वो 59, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो है वो आपके पास -19 कॉलम जो है उसने आपको बताई कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा उसके ऊपर जो चार्ज है पड़ा उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है पड़ी, 1.59 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो है वो हमारे पास क्या है पड़ी, -19 है पड़ी। अब जब उसने ये वाली वैल्यूज़ बता दी तो ये वाली वैल्यूज़ आज जो मॉडर्न दौर के अंदर जब हम देखते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास ये मतलब मॉडर्न्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो है वो कूलम चार्ज है। अब देखें इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास फ़र्क नहीं है। तो उस टाइम जो है वो हमारे पास जो मिल्टन था उसने जो है बहुत ही करीब जाके जो है उसने वैल्यू को क्या किया था, मेजर किया था। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है बड़ा, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो है वो हम ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है पड़ा, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो चार्ज है पड़ा वो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ज है पड़ा, आप देखें हमने ये बात डिस्कस की थी कि आप देखें हमारे पास क्या है पड़ा, E/m, इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की थी और वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 पर किलोग्राम, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हमने मेजर की थी कि E/m जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है। अब आपने जो है वो मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से जो है आपने ये जो E है पड़ा इसकी वैल्यू को भी क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। अब इस E की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। अब ये वैल्यू जो है ये आपके पास जो है ये मॉडर्न है। आपके पास जो मिल्टन ने दी थी वो वैल्यू आपको मैंने बताई वो 1 पॉइंट जो है वो 59 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम है, तो इसके इक्वल है बड़ी। तो ये आपके पास क्या है, E की वैल्यू। अब आप देखो ये जो आपके पास E/m इज इक्वल टू 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 किलोग्राम, तो आपके पास इसकी भी वैल्यू जब आपको फाइंड आउट हो गई है तो आप यहाँ से मास जो है इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यही मेथड यूज़ करके हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने क्या किया था, मेजर किया था। अब कैसे मेजर किया था, आप देखें इसी के अंदर अगर मैं E की वैल्यू पुट कर दूँ 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, और ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय m, और ये इक्वल आ गया किस चीज़ के, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम।
ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि आपके पास जो है इस वैल्यू को इधर ले आए, m आपके पास उधर जाए तो ये आपके पास 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाय 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कोलम, और ये आपके पास क्या आ गया पर किलोग्राम, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया m मास आ गया। अब देखें ये कोलम इस कोलम से कट जाएगा। उसके बाद देखें कि आपके पास जो है ये 10⁻11 है पड़ा, तो आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 के पास नीचे पॉजिटिव क्या है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव को बन जाएगा, डिवाइड आपके पास क्या आ जाएगा 1.7588। ठीक हो गया। आगे आपके पास क्या है पर किलोग्राम है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाएगी कि आपके पास जो है ये वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 और ये m और डिवाइडेड आपके पास क्या आ जाएगा 1.7588 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पर किलोग्राम है। अब आप देखें आप इस वैल्यू को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 0.9109। ठीक हो गया। 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 जो है वो 30 इज इक्वल टू m। तो आपके पास यहाँ पे मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा वो आपके पास क्या आ गया है फाइंड आउट हो गया, आपने इसकी वैल्यू निकालनी। अब आप देखें आपके पास इशारिया यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे ले जाएं तो आप इसकी एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कौन सी आ रही है ये देखें 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। अब देखें यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपके पास नीचे जो था ये पर किलोग्राम था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा kg बन जाएगा। अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से भी आपके पास क्या आ गई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपके पास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास ये था 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम, या फिर आपके पास 0.91095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जो है वो किलोग्राम है। अब आप इसको ग्राम के अंदर भी क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। आप ग्राम के अंदर कैसे चेंज करोगे, आप देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपने इसको क्या करना है ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास ग्राम के अंदर हो, तो आप इसको क्या कर देंगे 10⁻³ के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्राम के अंदर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम आपके पास वैल्यू क्या होगी ये वाली होगी। तो ये आपने दोनों वैल्यूज़ तीनों वैल्यूज़ को जो है वो आपने याद रखने हैं, या आपसे MCQs वगैरह के अंदर जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद देखें आप जो है इसकी वैल्यू जो है अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 1 मोल ऑफ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास जो है 1 मोल ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उसका क्या करना है मास जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 1 मोल के अंदर क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास जो है वो मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स का आपने क्या करना है मास फाइंड आउट करना है। तो आप देखें आपके पास मास जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास आपने अभी ऑलरेडी यहाँ पे हमने निकाला कि वो क्या है 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो आप इसको 1 मोल आपके पास अगर हो तो उसके अंदर क्या होते हैं 6.02 10⁻23, तो उसके साथ आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 0.55 mg जो है वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आप इसके अंदर जो है वो ये ऐड कर लें कि आप इसको भी याद रखेंगे कि अगर आपके पास जो है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपके पास कितना आता है वो आपके पास क्या आता है 0.55 mg आता है। तो हमने इस तरीके से जो है वो मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड को यूज़ करते हुए हमने मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने क्या किया है फाइंड आउट किया है। जब हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजर कर लिया है इस सारे मेथड के ज़रिए से, तो फिर हम जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि हम
जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मास है पड़ा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ये जो मिल्टन आइल ड्रॉप मेथड था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी मेथड के ज़रिए हमने इस चार्ज को जब फाइंड आउट किया है तो हमारे पास ये जो E/m जो था इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे। ये आपके पास मिल्टन ने ये वाली वैल्यू हमें निकाल के दे दी, तो हम इस काबिल हो गए कि हम क्या कर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास था उसको क्या करने में, फाइंड आउट करने में हम क्या हो गए, कामयाब हो गए। तो ये आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, तो आपने इसको कर लेना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये वाली जो आपके पास वैल्यूज़ हैं पड़ी, ये वाली वैल्यूज़ आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद रखनी है। MCQs के अंदर जो है वो आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से भी आपको इलेक्ट्रॉन्स का मास दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है। फिर आपसे यूँ भी पूछ सकता है कि आपके पास जो है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कितना होता है। तो आपको पता है 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, तो आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये मास आ जाएगा।